हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा, आपने पहली दफ़ा नबी करीम को कैसे देखा? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इस्तात से बढ़कर इनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल कर लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे नबी करीम या इस्लाम या इस तरह के किसी चीज़ की कतई इल्म नहीं था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंडक और बुखार से मुझे कमज़ोर कर के लिहाजा मैंने लहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जो जो पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लहाफ ओढ़ कर लेटा देख कर आग बगोला हो गया। उसने लहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बैठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीसना है पीसो। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्कत वाला काम। मैं रोता जाता था और साथ पीसा जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मुतय्यन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि ऐ जवान, क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा, जाओ अपना काम करो। तुम्हें इससे क्या? मैं जिस वजह से भी रोऊं, तुझे इससे क्या? यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदद वाला कोई नहीं। किस्सा मुख्तसर, बिलाल ने हजूर को काफ़ी सख्त जुमले कहे। नबी करीम ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा, बस। मैंने कहा, कहता था कि पूछते सब हैं और मदद कोई नहीं करता। नबी करीम ये सुनकर चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी किया। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब वास्ता पड़ा है वो रहमतल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे हाथ में खजूरें थी। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, पियो, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जो कौन पीसेगा? ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं जाके सो गया और नबी करीम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे, जब तक कि हजरत बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से उसे लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा ताला सूरज को तलू होने से रोक देता है। उसने हजूर के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हजूर की याद में हिचकियाँ बंध जाती थीं और जोर कतार रोने लगते थे। अल्लाह पाक बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे।